परम पिता परमात्मा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब सब उस सुप्रीम पावर के नाम हैं, उस शक्ति के नाम हैं जिससे पूरी सृष्टि को, खंडों ब्रह्मांडों को, देव महादेव को शक्ति मिलती है। वो भगवान, वो मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं, यहां वो नहीं, पर देखने वाली आंख होनी चाहिए। गुरु साहबानों ने फरमाया है, सो अखियां बेअन जिन डसींदो मां पीरी। वो आंखें और हैं जिनसे परमपिता परमात्मा नजर आता है। अब इंसान सोचे, आंखें तो दो ही होती हैं, कौन सी हैं वो आंखें, कहां हैं वो आंखें जिनसे मालिक नजर आता है। आंखें यही हैं जब इसे बंद करके परमपिता भगवान की याद में हम लगाते हैं तो इस जगह को 10वां द्वार, तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु, मेहराब, वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिया गया। जब इस जगह पे लगा के आंखें बंद करके समाधि में बैठा जाता है, शब्द, गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन दोहराया जाता है, तो इंसान का ध्यान जमता है। तो ये आंखें बंद हैं, लेकिन अंदर से वो आंखें खुलती हैं जिसके बारे में हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने बताया है। और उन आंखों से फिर लासानी दुनिया नजर आती है, फानी नहीं। सब सच नजर आता है, मालिक नजर आता है। भगवान को मानना धर्मों ने सिखाया है। हमारे जितने भी धर्म हैं, हमने सभी धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा। सारे धर्म एक ही बात कहते हैं कि वो मालिक हर जगह है, भक्ति द्वारा देखा जा सकता है। हिंदू धर्म में वेदों में लिखा है प्रभु कण कण में है। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। और ईसाई धर्म कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो, कोई जगह उससे खाली नहीं। पर कई लोग अहंकार में चंद पुस्तकें पढ़ के, थोड़ी पढ़ाई करके ये सोच लेते हैं भगवान है ही नहीं। बुरा ना मानना। आप डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, मास्टरेट की डिग्री लेते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, जिंदगी के कम से कम 20-25 साल लगाते हैं, तब जाके वो डिग्रियां मिलती हैं। डिग्रियां तो हो सकता है किसी और तरीके से आप हासिल कर लें, लेकिन फिर भी पढ़ने में समय तो लगता ही है। तो आप एक छोटी सी डिग्री डॉक्टरेट की हासिल करने के लिए जिंदगी के 20-25 साल लगा देते हैं। और भगवान को पाने के लिए, अल्लाह वाहिगुरु को पाने के लिए आपने समय कितना लगाया, जरा बताएंगे? आपने 25 महीने लगाए, फिर बैठे बैठे कह देते हो वो तो है ही नहीं। डिग्रियों के लिए 25 साल और परमात्मा के लिए 1 साल भी नहीं। और फिर ये कह देना कि वो तो होता ही नहीं, पाखंडवाद है ना? अज्ञानता की बात, मूर्खता की बात। बीज बोया ही नहीं, फसल आएगी कैसे आएगी भाई? बीज तो बोना पड़ता है। पढ़ाई की नहीं, डिग्रियां मिलेंगी कैसे मिलेंगी? पढ़ना तो जरूरी है। रिजल्ट तो तभी आएगा ना जब पढ़ के पेपर आप देंगे। तो हर कार्य में ठीक है सब कुछ, लेकिन भगवान परमात्मा की तरफ इंसान बड़ा अजीबोगरीब है। कुछ नहीं किया होता, धर्म की एबीसीडी पता नहीं होती, पाखंडवाद में डूबे रहते हैं। पाखंडी किसे कहा जाता है? बहुत तरह का पाखंडवाद फैला हुआ है।
ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे पैसा लेना पाखंडवाद है। हमारे धर्मों में कहीं नहीं लिखा कि वो लेता है। हिंदू धर्म में हमने पढ़ा, वेदों में पढ़ा, साफ स्पष्ट लिखा है भगवान से मांगना चाहिए अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। कायदे से मांगोगे तो इतना रहमो करम बरसाएगा, दामन छोटे पड़ जाएंगे, मूसलाधार रहमो करम बरसता चला जाएगा। जैसे ये हमारे धर्मों में लिखा है, ऐसे हमारे सिख धर्म में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। कि उसे सही ढंग से मांगिए, सच्ची तड़प से मांगिए, अंदर बाहर किसी चीज की कमी नहीं आने देता। ईसाई धर्म में लिखा है गॉड देता है लेता नहीं। हर धर्म में यह लिखा है, पर आज पाखंडवाद का बोलबाला है। लोग जो धर्म की भाषा है वो बोलना सीख लेते हैं, धर्म का पहनावा पहनना सीख लेते हैं, पर उनके अंदर कायदा कानून कुछ भी नहीं होता। धर्म की एबीसीडी नहीं होती। जिसको देखा उसकी निंदा, इधर बैठा उसकी निंदा, उधर देखा उसकी निंदा। ये किस धर्म में लिखा है? आप जिस धर्म के हो क्या उस धर्म में लिखा है किसी की निंदा करनी चाहिए? हिंदू धर्म में साफ लिखा है पर निंदा 100 गौ घात समाना। कि पराई निंदा, अपने को छोड़ के किसी और की निंदा करना 100 गौ के घात करने के समान एक पल है। सिख धर्म में तो पवित्र गुरबाणी में पेज के पेज भरे पड़े, पृष्ठ के पृष्ठ भरे पड़े। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोहर पवन। निंदा भली किसी की नाही, किसी की भी निंदा करना अच्छे नहीं। कौन करता है? मनमुख मुग्ध, मूर्ख, महामूर्ख होते हैं वो। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोहर पवन। लगती है ना मिर्ची गुरु साहबानों के सच्चे वचन सुन के, हिंदू धर्म में सच्चे वचन सुन के, कि वो मूर्ख होते हैं और वो यहां वहां दोनों जहां में नरक के अलावा कुछ भी नहीं। और जो सुनते हैं उनकी हां में हां मिलाते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। क्यों करते हैं आप किसी का बुरा? क्यों सोचते हैं? क्यों निंदा करते हैं? और यही नहीं, कुरान शरीफ में भी लिखा है जो अपने को छोड़ के फजूल की बहसबाजी में पड़ा करते हैं, हर समय दूसरों में ऐब गुनाह देखते रहते हैं, खुद के गुनाहों की तरफ निगाह नहीं मारते, उनसे बदतर से बदतर शैतान भी नहीं होते। देखिए हर धर्म कह रहा है। और यही बात ईसाई धर्म में भी लिखी है कि इंसानियत के प्रति जो वफादार नहीं, जो दूसरों की बहस में हर समय लगे रहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, जो दूसरों की तरफ देखते रहते, उन्हीं में कमियां निकालते रहते हैं, उनसे घटिया इंसान कोई दूसरा नहीं होता। और साफ साफ लिखा है सारे धर्मों में। कई लोग कहते हैं हम तो धर्म को मानते नहीं, फिर उसका नकाब क्यों पहनते हो, उसका पहनावा क्यों पहनते हो? अगर पहनावा पहनते हो तो धर्म को माना भी करो, धर्म को बदनाम मत करो उसका पहनावा पहन पहन के। धर्म का पहनावा पहनते हो, आपके साथ जिम्मेवारी जुड़ जाती है कि आप उन गुरु पीर पैगंबर ऋषि मुनियों की औलाद हैं जिन्होंने वो पवित्र वाणी लिखी, पवित्र वचन लिखे। लानत ऐसे लोगों पे और लानत ऐसे जन्म देने वालों पे जो ऐसे लोगों को पैदा करते हैं, जिनका धर्म एक माहौल है, मजाक है। कमियां उनमें होती हैं, लोग धर्मों को बुरा कहते हैं। कोई धर्म बुरा नहीं, हम गारंटी देते हैं। हम एक शेर कहा करते हैं, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं होते। जो बुरे कर्म करने लग जाते हैं, जिनकी सोच घटिया होती, जो गंदगी के कीड़े होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता।
बल्कि दिखावा कर करके धर्मों का वो बदनाम करते हैं धर्मों को। ऐसे लोग गलत हो सकते हैं, धर्म गलत नहीं होता, मजहब गलत नहीं होता। धर्म तो सही है, 100% सही है। भाई, इंसान को कभी और की तो छोड़ो, अपने मां बाप की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमने देखा है नौजवानों को बैठे बैठे अपनी मां की, अपने बाप की निंदा करने, अपने भाई की, बहन की निंदा करते हैं। क्यों भाई? और आगे ऐसे बेकार दोस्त होते हैं, हाँ में हाँ मिलाते, हाँ अच्छा, हाँ यार तेरे साथ बुरा किया, ओ यार तेरे साथ ऐसा किया। लानत ऐसी दोस्ती पे। दोस्त को क्या कहना चाहिए? अरे यार, जिस मां बाप की निंदा कर रहा है तू भी उसी का खून है, आज उनकी निंदा कर रहा है, कल को लोग ये कहेंगे खून तो उन्हीं का है, तू कहां से अच्छा होगा। लेकिन ना जी, दोस्त चटकारू होते हैं, खाने पीने का मसला मिलना चाहिए, दोस्ती से क्या लेना देना, उनको तो इसी से मसला हल होना चाहिए। तो आज के जमाने में, आज के दौर में इंसानियत रस्ताल में जा रही, मानवता रस्ताल में जा रही। ईश्वर की याद में नाचना गाना कोई गुनाह नहीं। पैगंबर मोहम्मद साहब गाते थे, वेद व्यास जी गाते थे जिन्होंने वेद बनाए, श्री गुरु नानक देव जी साजों के साथ गाते थे, बाला मर्दाना नाचते थे, बजाते थे। और तभी तो गुरु साहबानों ने फरमाया, नाच रे मन नाच, गुर कह आ गए नाच। सा पवित्र गुरबाणी के बाक। पर यहां खोपड़े में कभी घुसा हो राम नाम का शब्द, तभी पता चले कि असलियत क्या है। तुलसी जी नाचे, कहां कहां सुनाए और क्या क्या सुनाए। बुल्ले शाह नाचे। हर किसी से नाचा भी नहीं जाता। शराब पी के नाचते हैं, नशा करके नाचते हैं। नाम खुमारी में तो राम नाम के पुजारी नाचा करते हैं, जिनके अंदर अल्लाह वाहिगुरु की ललक होती है, तड़प होती है, वही नाचते हैं। जो शराब के आदी हैं, जो नशे के आदी हैं, जो दूसरों की बुराइयां देखने के आदी हैं, उनसे नाचना कहां अच्छा लगता है, या उन्हें गाना कहां अच्छा लगता है। उन्हें तो अपनी हैंकड़ी, अपनी ईगो, चंद पढ़ाई की हुई क्लासें, वही सबसे बड़ी चीज लगती है। धर्म का पहनावा पहनते हो, धर्म को पढ़ के देखो, धर्म में क्या लिखा हुआ है, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको समझ आ जाएगी। मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में, पता नहीं भक्त जनों ने, गुरु साहबानों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। जिसको मर्जी देख लो, जिस धर्म को मर्जी देख लो, हर धर्म में पवित्र ग्रंथ भरे पड़े हैं, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। भाई, ईगो अहंकार छोड़ के दीनता नम्रता भी धारा करो। पता चले कि अच्छे माँ बाप के बच्चे हो, अच्छे धर्म के नुमाइंदे हो। आपका बैठने का अंदाज बता देता है कि आप में कितनी ईगो है और आप कितने सादे और दीनता नम्रता और माँ बाप के कितने अच्छे संस्कार हैं। आप सिर्फ आप नहीं होते, आपके साथ आपकी पूरी कुल होती है। हमारी संस्कृति कहती है आपका बैठने का अंदाज, आपका देखने का अंदाज, आपका अजीबोगरीब तरीके, वो बता देते हैं कि माँ बाप के कैसे संस्कार हैं, या फिर आप कितने अहंकारी पुरुष हैं। इसलिए दीनता नम्रता भी धारण किया करो। धर्मों में तो दीनता नम्रता और इंसानियत सबसे बड़ा गहना है। बेचैनी हो जाती है फिर जब संत सच्ची बात कहते हैं। स्पिरिट वहीं लगता है जहां जख्म होता है, और जगह स्पिरिट नहीं लगता। स्पिरिट को यूं घुमाओ कहीं नहीं लगेगा, पर यहां जख्म है वहां लगता है। तो संत सच्ची बात कहते हैं। जिन इंसानों के अंदर कमियां होती हैं उनको बेचैनी हो जाती है कि मैं क्या करूं, ये मुझे कहा जा रहा है। तो आप अपने अंदर ये कमी आने क्यों देते हैं? किसी भी धर्म को आप मानते हैं, हम चैलेंज करते हैं, आप साबित करके दिखाओ किस धर्म में लिखा है दूसरों की खिल्ली उड़ाओ, किस धर्म में लिखा है दूसरों की निंदा करो, किस धर्म में लिखा है कि दूसरों को घटिया बताओ। जरा ला के दिखाइए हमें 4 लाइनें, मान जाएंगे आपको कि आप धर्म के मानने वाले, लानत मानने वाले। आप ABCD नहीं पता होता लोगों को, और फिर
सत्संग ऐसी जगह होती है यहाँ अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लिया जाता है, भगवान की भक्ति का तरीका बताया जाता है। वहाँ तो दीनता नम्रता से अपने वाहिगुरु, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने गॉड से लिब लगा के बैठो, प्रीत लगा के बैठो। फकीर कौन है क्या है उससे क्या लेना आपने। अगर वो सच सुनाए तो ठीक है, अगर नहीं सुनाए तो भी निंदा क्यों। आप तो अपने मालिक की भक्ति में बैठे हैं ना, अपने अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा की भक्ति में बैठे हैं। सोचने का अंदाज अलग अलग होता है। हमारे धर्म तो यही सिखाते हैं जो आपको बता रहे हैं कि भाई अगर गाने हैं तो अपने अवगुण गा के देखो, मजा आएगा। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप मर्द हो तो अपनी कमियां दूसरों को बताओ, क्योंकि जो आप अपना गाओगे वो चला जाएगा और जो दूसरों में देखोगे वो आपके अंदर आ जाएगा। तो गाओ अपने अवगुण ताकि चले जाएं, अगर आप में हिम्मत है तो। ये सारे धर्मों का सार है, गाओ अपने अवगुण, हिम्मत है तो आप में कमी नहीं हो ही नहीं सकता। तो अपने अवगुणों को देखो ताकि वो चले जाएं और दूसरों के गुणों को देखो ताकि आपके अंदर आ जाएं। कितना शराबी कबाबी बुरे कर्म करने वाला है, कोई ना कोई उसमें गुण भी होगा, उस गुण को देखिए। जो जौहरी होते हैं वो एंगल देखते हैं, पॉलिश देखते हैं, उन चीजों को देखते हैं, खोट की तरफ ध्यान देते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने असलियत को चुन लेना है, खोट को छोड़ देते हैं कि इतना तो खोट ही है। तो वैसे ही हमारे धर्म कहते हैं कि दूसरों के गुणों को देखो ताकि आपके अंदर आ जाएं, और अपने अवगुणों को देखो कभी 5 मिनट अकेले बैठ के, ताकि वो आपके अंदर से निकल जाएं। तो इंसान की मर्जी होती है, हर कोई मर्जी का मालिक, क्या वो कहना चाहता है क्या वो होता है। लेकिन ये हकीकत है, फकीरों के सामने जब इंसान बैठता है पता चल जाता है कि वो कैसा है, कैसी उसके अंदर ईगो है, कैसी दीनता नम्रता है, क्या वो धर्म को मानने वाला है या धर्म का दिखावा करके उसको बदनाम करने वाला है। क्योंकि धर्मों में तो कभी किसी का बुरा करना सिखाया नहीं, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार सिखाया नहीं। सो इंसान हर कोई मर्जी का मालिक है। हमारे महापुरुषों ने फरमाया, सिख गुरु साहबानों ने फरमाया, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि ऐसा टाइम आएगा जो धर्म का दिखावा करेंगे लेकिन धर्म के कर्मों के फरकच्चे उड़ाएंगे। वो धर्म का कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ दिखावा कि हाँ भाई मैं दिखता नहीं, मेरा पहनावा, मैं फलान धर्म का, मैं फलान धर्म का, सिर्फ दिखावा करेंगे। लेकिन जब कर्म परखच्चे उड़ाएंगे धर्मों के, वो धर्म की बात को मानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं उस पे। तो कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के होए। जिस तरह चंडाल बेरहम होता है, कहते जो पशुओं को काटना, बेरहमी से उड़ा देना, उन्हें चंडाल कहा गया। तब खाल उतारना, मांस नोचना, तो ऐसा हो जाता है वो धर्मों को नोचता है, धर्मों को बदनाम करता है, धर्मों का पहनावा पहन के। इसलिए कलयुग में ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे और वो दिखने में आता है। पर मालिक से प्यार करने वाले, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार करने वाले, उसकी औलाद से नफरत करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर आप किसी बाप से प्यार करते हैं और उसकी औलाद से नफरत करते हैं तो वो बाप आपसे कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए दिखावा, या तो दिखावा छोड़ दीजिए, और अगर धर्म के नुमाइंदे हो तो धर्म के कुछ कर्म भी करने सीख लो, धर्म के अकॉर्डिंग चलना भी सीख लो, ताकि लगे कि हाँ भाई आप धर्म को बदनाम नहीं कर रहे, धर्म का साथ दे रहे हो। धर्म कोई बुरा नहीं, पर उसको न मानना बुरा है, दिखावा करना बुरा है। दिखावा ना कीजिए। इंसान तो कोई दिखता ही नहीं जिसका कोई धर्म ना हो। हर आदमी है, इंसान है, पुरुष है, किसी न किसी धर्म से जुड़ा है। तो अगर आप धर्म से जुड़े हैं तो धर्म की लाज रख लीजिए। जो गुरु साहबानों ने, ऋषि मुनियों ने, पीर पैगंबरों ने हमें बताया है उसके अकॉर्डिंग चला कीजिए, ताकि जिंदगी में कुछ शांति आए, घर में कुछ फायदा हो और आपका मन मालिक की याद में लग जाए। मालिक की साजनवाजी प्यारी साध संगत जीओ,
जो भी साथ संगत आज सामने बैठी हमें नजर आ रही है, लाइव पे बिल्कुल आप हमारे सामने हैं, दो स्क्रीनों पे बहुत सारी साथ संगत बैठी है अलग अलग जगहों पे, और यहाँ भी सेवादार। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, जी आयन नो स्वागत। भजन आपने सुना है, बेपरवा जी ने बनवाया, जाग जा रे भाई जाग जा, राम भजन में लाग जा, सोया को पैर पसार, गुरु कहे तू भाई जाग जा। इंसान के जागने का, सोने का समय हमारे पाक पवित्र धर्मों में निश्चित किया हुआ है। क्या हम उसे फॉलो करते हैं? नहीं करते तो क्या नुकसान है, करते तो क्या फायदे? धर्मानुसार शाम का खाना सूरज के रहते रहते खा लो तो बहुत ही बढ़िया है, या छुपते छुपते खा लो, जब सूरज छुप रहा होता है, डूब रहा होता है, उस टाइम में खा लो तो ठीक है। जितना लेट नाइट आप खाना खाएंगे उतनी ही बैक्टीरिया, वायरस, इन सब की गिनती बढ़ जाती है और हर कौर के साथ वो भी आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये मानना है धर्मों का। विज्ञान क्या कहती है? विज्ञान भी इन चीजों को कहीं ना कहीं मानती है कि हाँ, सूरज की रोशनी में बैक्टीरिया, वायरस छुपे होते हैं, या यूं कह लीजिए कि इसका ताप इतना है। भगवान ने जो ये सिस्टम बना रखा है, ये ऐसे ही नहीं बना रखा। तो धर्मों में रिसर्च करता हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुषों ने रिसर्च करके ये बताया, जो कि आज विज्ञान उनको फॉलो कर रही है, कि हाँ, सूरज के रहते हुए बैक्टीरिया, वायरस बहुत ही छुपे रहते हैं या मर्तप्राय रहते हैं, लेकिन इसके डूबते ही, क्योंकि अंधकार होता है, दूसरा प्रकाश की ये शक्ति जो है वो नहीं होती, तो फिर से अग्रेसिव हो जाते हैं, फिर से जाग उठते हैं। तो खाने का समय धर्मानुसार भी, और अगर धर्म की बात करें तो विज्ञान भी कहीं ना कहीं उसे फॉलो कर रही है। तो उस समय खाना खाने में यह फायदा है कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी जो टेंशन आपके दिमाग में आ जाती, हो सकता है सही समय पे खाना खाने में कम हो जाए। और धर्म कहते हैं खाने के 2-2.5 घंटे बाद आपको आधा घंटा सुमरन करना चाहिए। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति, इबादत करनी चाहिए। क्यों? क्या सिर्फ भक्ति इबादत के लिए ये ठीक है? जी नहीं, बहुत रहस्य छुपा है इस 2-2.5 घंटे की बात में। मतलब खाने के बाद कम से कम 2-2.5 घंटे आप सोए ना, आपका खाना अच्छे से हजम हो जाए, आप चलते फिरते रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो वो समय, जल्दी खाना खा लिया, हजम भी हो जाएगा। दूसरा, आधा घंटा सुमरन, वो सुमरन से आपकी भक्ति तो बनेगी, लेकिन नींद भी बहुत अच्छी आएगी, बहुत ही बढ़िया आएगी। विज्ञान क्या कहती है कि खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए। काफी आयुर्वेदा में तो पढ़ा हमने, और साइंस भी शायद इसको फॉलो करती है कहीं ना कहीं, ठीक नहीं रहता शरीर के लिए। तो बात वहीं पे आ रही है, ध्यान देते जाइएगा। पहले हमने धर्म की इसलिए बता रहे हैं क्योंकि धर्मों ने पहले कही हुई है। और फिर अब आधा घंटा सुमरण की जो बात आती है धर्मों में, साइंस क्या कहती है? अगर नींद ना आए, मनोविज्ञान कहती है कुछ काउंट करने लग जाओ, 1 से 100 तक की गिनती, या कुछ गीत गाने लग जाओ, या कुछ आप आंकड़े ऐसे ले लो जो उलझे हुए हैं, उनको अंदर ही अंदर आप सुलझाते रहिए। थोड़ा कुछ काउंटिंग करनी चाहिए, कहने का मतलब। तो नींद आएगी। तो काउंटिंग करने से मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। और वही आधा घंटा अगर सुमरन कर लो, कुछ देर 15-20 मिनट बैठ के कर लिए, चलो 10-15 मिनट लेटे लेटे कब नींद आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और हो सकता है सपने भी मालिक कोई कर्म काट दे और दर्श दीदार दे दे। वो काउंटिंग से आपके मैथ के पेपर तो सॉल्व होंगे नहीं। ये तो हो नहीं सकता कि फार्मूले याद हो जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो कहने का मतलब, विज्ञान फॉलो तो कर रही है पर थोड़ा सा अलग तरह से, जबकि धर्म सही बात बता रहे हैं।
तो इस तरह रात में जल्दी सोने से ये फायदा है, धर्मानुसार भी और विज्ञान के अनुसार भी। फिर नींद, मान लीजिए जैसे हम लोग किया करते थे, गांव में हम देखा करते थे 8 से 9 के बीच में सारा गांव सो जाया करता था, बिल्कुल सो जाते थे सारे। लेकिन सुबह 8, 4 घंटे वो हो गए और 3 बजे से लेके 3:30 तक लोग जाग जाते थे। तो मतलब 6 से 7, 7.5 घंटे नींद के हो गए। तो 6 तो कम से कम हो ही गए, क्योंकि चलो लेट लिए, नींद नहीं आई, कोई बातें कर रहे हैं, चलो ये भी मानी बात। तो 6 से 7 घंटे नींद होगी। धर्म कहते कि ठीक है, और विज्ञान का कहती 6 से 8 घंटे सोना जरूरी है। तो धर्म भी कहते हैं कि इस तरह ऑटोमेटिकली आपकी नींद पूरी हो जाएगी। और फिर सुबह का समय, हमारे धर्म क्या कहते हैं? हमारे हिंदू धर्म में पाक पवित्र ग्रंथों में लिखा है, सुबह सवेरे 2 से 5 का जो समय है यह ब्रह्म मुहूर्ता है। इसे इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, फर्ज इबादत वक्त का नाम दिया गया है। इसे हमारे सिख धर्म में अमृत वेला और हमारे ईसाई धर्म में द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। मतलब वही है, भाषा बदल गई, कहने का अंदाज बदल गया। और नासा साइंस केंद्र विज्ञान क्या कहती है इस चीज को? अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 ऑक्सीजन प्योर एंड मोर। 2 से 5 का जो समय है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। अगर उसमें आप जागते हैं, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन, कोई भी शब्द लेके उसको दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपकी जो टेंशन है, चिंता है, वो भी दूर होगी और आपकी बॉडी स्वस्थ महसूस करेगी अपने आप को। धर्म ने इससे भी बढ़ के कहा हुआ है कि सुबह 2 से जो 5 का समय है इसमें जागो। जब भी आप मान लीजिए 4 बजे जाके चलो, फ्रेश हो लीजिए, थोड़ा घूम लिए, फ्रेश हो लिए, पानी पियो। हमारे आयुर्वेदा का एक नुस्खा चलो अब हमारे ख्याल में आ गया तो आपको बता देते हैं। अगर पॉसिबल हो, जो खा सकते हैं, आप शराब पे पैसे लगा सकते हो, आप उससे सस्ता है, आप अंजीर ले लें और रात को पानी में भिगो दें। 2 अंजीर भिगो ली, शाम सी के समय अगर जल्दी सोते हो तो उस टाइम उठने के ऊपर आपके, मतलब वो लगभग 6 से 8 घंटे भीगी रहे हैं पानी में। अच्छा पानी हो, बढ़िया गिलास, यानी 1 लीटर पानी में या जितना पानी पीना चाहते हो उतने पानी में वो अंजीर भिगो दीजिए। कम से कम 400-500 ml तो होना ही चाहिए। कुछ वो भी खींचेंगी, अंदर ले जाएंगी, सूखी अंजीर जो होती हैं। अब सुबह उठ के आप वो अंजीर चबा चबा के अच्छे से खाइए और वो पानी ऊपर से पी लीजिए। थोड़ा सा घूमिए और काफी हद तक हमें लगता है कि आपकी जो कब्ज की शिकायत है कुछ एक दिन में ही उड़ जाएगी। क्योंकि धर्म की चर्चा कर रहे हैं तो उसी में आयुर्वेदा भी आता है, तो उसी की चर्चा आ गई। तो आप फ्रेश हो गए, अंजीर के बिना हो जाओ तो बढ़िया है, सिस्टम सही है। पर चलो अगर सिस्टम में गड़बड़ी है आपके तो ये कर लें। फ्रेश हो लिए, हाथ मुंह धो लीजिए, आंखें धोना ही काफ़ी होता है, बाकी आपकी इच्छा है। क्योंकि सर्दियों में जवानों का मुश्किल हो जाता है मुंह धोना, फिर कईयों को तंग करेंगे गर्म पानी करके, तो ये करो वो करो। आजकल तो हीटर भी आ गए हैं, लेकिन चलो आंखों पे आप पानी लगा लीजिए। बेसिक हमें जो देखा है, हमने खुद पे आजमाया है, बस आंखों पे पानी लगा के थोड़ा डैप कर लें, नींद वैसी उड़ जाती। और कई माई के लाल चाहे कितने डालते रहो तो भी नहीं उड़ती। तो अगर सुमरण करना है तो कहने का मतलब मुंह धो लो या ऐसा कर लीजिए। और फिर इसमें 4:30 बज जाएंगे तो आधा घंटा आप भगवान की भक्ति में बैठ जाइए। इससे आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, परेशानियां कम होंगे, दूर होंगे लगातार करने से। यही नहीं, आप दोनों जहान की खुशियों के हकदार बनेंगे और हो सकता है सुन्न समाधि लगने लग जाए और भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं। साइंस तो बेचारी वहीं रुक गई थोड़ी सी जगह पे, धर्म इतने आगे तक गए हुए हैं
ये टाइम हमने आजमाया है, हमारे पूर्वज संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि गुरु सहबान महापुरुषों ने आजमाया है 100%। तभी उन्होंने लिखा कि ये समय पूरे 24 घंटे में सर्वश्रेष्ठ है। और शाम का आपको बता ही दिया कि घंटा सुबह शाम अगर आप भक्ति इबादत करें परमात्मा की, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की, तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं जो शब्द हम अभ्यास किया उनकी, दूसरों का तो नहीं हम बता सकते, वो तो वही बता सकता है जो अभ्यास करता है। हमने तो, हमें जो हमारे गुरुजी शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर ने वो जो शब्द दिए हैं, जिसे गुरु मंत्रा नाम शब्द, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन अलग अलग धर्मों में कहा जाता है, तो उन शब्दों की हम गारंटी देते हैं कि आप घंटा सुबह शाम सिर्फ 2 महीने इसका अभ्यास कीजिए। शुरुआत होते ही नशा उड़ जाएगा, बहुत से विकार उड़ जाएंगे, बहुत से शुरुआत में, क्योंकि ये हमने लगभग 6 करोड़ लोगों पे प्रयोग करके देखा हुआ है, नशा छूट गया उनका। तो इसका मतलब इन शब्दों में शक्ति है। हमने अभ्यास किया, गुरुजी ने बताया ऐसे करना है, ये मिलेगा, वो मिल गया, तो गुरु पूर्ण है। सो कहने का मतलब जो संत पीर पैगंबरों ने आदिकाल से रीत चलाई हमारे लिए, वो बहुत ही बढ़िया है। शाम को सही समय पे सोना। कई कहते जी लेट नाइट तक काम नहीं निपटता। अब मान लीजिए आप 8 बजे सो गए, 4 और 3 बजे उठ गए, तो 3 से 6 तक वो जो रात लेट नाइट वाला है, वो काम, अगर चलो काम ही करना चाहते हैं हम, लिखने का, पढ़ने का, कोई भी, 4 बजे से 4 से 6 हम पढ़ा करते थे, तो वो टाइम था हमारा, सही टाइम था। लगभग 3:30 बजे उठते थे, क्योंकि सारा गांव ही उठता था, तो 4 से 6 हम पढ़ा करते थे। तो वो टाइम इतना बढ़िया होता, फ्रेश माइंड है आप, बहुत सारे आइडियाज आएंगे, बिजनेस के हैं या कोई भी आप अच्छे कर्म के लिए करेंगे, तो यकीन मानो वो लेट नाइट से अर्ली मॉर्निंग वाला नंबर 1 टाइम है। और क्या इसमें कुछ लेना चाहिए, खाना पीना चाहिए, क्योंकि सूरज तो निकला नहीं हुआ अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये भी अपने आप में एक दवा है। कई वायरस, कई बैक्टीरिया को तो ये भी शायद विज्ञान को पता है कि नहीं है, पर धर्म तो कहते कि ये भी खत्म करती है। कैसे करती है? एक तो पोल्यूशन कम है, नेचुरली आपके अंदर कम जाएगा, तो अपने आप ही कितने बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर जाने से मतलब कम हो गए अर्ली मॉर्निंग में। और आप अपने घर में बैठे हैं या नेचर में, कोई खेतों में, तो पूछो मत, वो जो टाइम होता है, इतनी फ्रेश एयर होती है, इतनी बढ़िया हवा होती है कि अपने आप ही आदमी के अंदर एक उमंग पैदा हो जाती है, तरंग पैदा हो जाती है। तो उस समय में किया गया कार्य सफलता जल्दी देता है। हम ये नहीं कहते कि आज बिजनेस में सफल लोग वाकई उस टाइम को फॉलो करके सफल हुए हैं, उनके अपने अपने ट्रिक हैं। आजकल तो बहुत सारी चीजें चलती हैं बिजनेस की, तो एक अलग चीज है। लेकिन पढ़ने का, या अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं, तो 4 बजे अगर आप पढ़ो या 4:30, तो यकीन मानो जो रात को आप पढ़ रहे हो, कि सारे दिन की थकावट माइंड में है, सारे दिन की बातें माइंड में है, सोना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यानी नींद लेना। सारा दिन आप कर्म करते हैं, सारा दिन आप ज्ञान लेते हैं, तो इस तरह से आपका शरीर और दिमाग थक जाता है, यानी थकावट में आ जाता है। और जब आप सो जाते हैं, सोने के बाद बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर करती है, ये कहती है साइंस। लेकिन धर्म क्या कहते हैं? सोने के बाद मां कितना ख्याल रखती है बच्चे का? छोटा बच्चा होता है नन्हा सा, आजकल की माता रखती होंगी, हमें नहीं पता। पुराने समय में जो देखा है कि निगाह बच्चे में ही होती है, कहीं सर्दी का मौसम है, बिस्तर ना गिल्ला कर लिया हो, कहीं ये ना हो गया हो, कहीं वो ना हो गया हो, ध्यान रहता था। तो क्या भगवान जी मां से कमजोर हैं? उन्होंने तो शरीर बनाया है और उसके हम बच्चे हैं। तो सोने के बाद वो अपना स्पेशली आशीर्वाद बरसाते हैं, जिससे बॉडी ऑटोमेटिकली नहीं, भगवान की कृपा से अपने शरीर को रिपेयर करना शुरू कर देती है। साइंस बेचारी भगवान को तो देख नहीं पाई, वो कहते बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर करती होगी उनके अकॉर्डिंग। लेकिन धर्म कहता नहीं, भगवान जी का आशीर्वाद उस समय अलग होता है, ताकि बॉडी अपने आप जागृत हो जाती है। अब चेतन मन जैसे बोला जाए, या यूं कहिए 6 सेंस, या यूं कहिए डीएनए, अगर विज्ञान के और चरम सीमा पे जाएं हम, जो शायद पता नहीं कोई वैज्ञानिक गया है कि नहीं गया, लेकिन ये हम आपको बताना चाहते हैं धर्मानुसार कि उस समय डीएनए की पावर बढ़ जाती है। वो ऑटोमेटिकली तो बढ़ नहीं सकती, वो बढ़ती है भगवान की उस रेज से, जो वो सबको भेजते हैं, सोए हुए को।
चाहे वो पशु है, पक्षी है, परिंदा है, आदमी है, और हर किसी की बॉडी जैसा माइंड है उसके अकॉर्डिंग, जैसा डीएनए में सेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग बॉडी रिपेयर करना शुरू कर देती है अपने आप को। और जो सही समय पे सोते हैं उसके लिए ये और अच्छा हो जाता है, क्योंकि भोजन पच चुका है तो बॉडी वो क्रिया बंद कर देती है। अब आप लेट के खाते ही तो कहां से रिपेयर करेगी बेचारी, वो तो भोजन को पचाने में लगी और सुबह तक डकार मारते उठगी, क्योंकि अभी वो हजम ही नहीं हुआ ढंगा। तो अगर आप सही समय पे सोएं और सही समय पे उठें तो, क्योंकि 2 घंटे दे दिए भोजन के बाद तो काफी हद तक हजमा हो गया, आपकी रोटी हजम हो गई, अब बॉडी फ्री है। उधर से भगवान जी तो एक हैं और एक होते हुए तो फ्री रहते, सारा कुछ करके भी फ्रेश रहते हैं हमेशा। उनके चेहरे पे तो सिकन होती नहीं अगर इंसान के रूप में देखें तो अब क्या होता है, उधर से बॉडी खाली है, सारी जो हमारी इंद्रियां हैं, जो भी सेंस है हमारे अंदर, जो कि अभी तक साइंटिस्ट वहां तक पहुंचे नहीं, सीधे शब्दों में डीएनए, तो वो भी तैयार है बिल्कुल बाकी सारी चीजें छोड़ के कि भाई बॉडी का सारा मैंने इंतजाम कर दिया, थोड़ा सा फ्रेश होके आप बाथरूम वगैरह करके तो सोते ही है ना। पानी ज्यादा पी के नहीं सोना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, सोते समय पानी ज्यादा कभी नहीं लेना चाहिए, वो ठीक नहीं होता। कोई भी चीज खा के एकदम से सोना नहीं चाहिए। सो इस तरह अब आपका डीएनए रेडी है, उसको क्या करना है, यानी अकेला, तो दूसरे शब्दों में उदाहरण के तौर पे जैसे रॉड लगाते हैं ट्यूबलाइट की, तो रॉड लगी हुई है, ट्यूबलाइट तैयार है, बस करंट आने की देर है। तो पावर हाउस से वो करंट आता है, रेज आती हैं जो आज तक साइंटिस्ट ना पकड़ पाए और शायद ही पकड़ पाए। बहुत बड़े एक सेंसर लगा लें, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो रेज को महसूस कर लेंगे वो सेंसर, लेकिन ये नहीं कि उसको पकड़ लेंगे वो किस तरह की हैं, ये आज तक नहीं हुआ और शायद ही कभी हो। तो वो सोएओं के ऊपर वो रेज आती हैं, वो किरणें आती हैं। अब डीएनए तो तैयार है और ट्यूबलाइट तैयार हो गई, वरना ट्यूबलाइट की तारें उखड़ी रहती हैं। कैसे? हजम करने में, ये करने में, वो करने में। ज्यादा अड़ंगा खा के आप सोए हो तो ताजा ताजा तो सामान आपका फैट बढ़ाने में वो अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। डीएनए तो बेचारा उधर लगा, किधर संभालूं, कौन सा सामान किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इधर जाने, फालतू बड़ा किधर भेजूं, तो सारा काम चलता रहा, माइंड मिलके उसके साथ ये चीजें करता है। लेकिन जब उधर से फ्री हो गए और फारग हो गए और फिर सोए आप, अब डीएनए फ्री है, माइंड भी फ्री है, क्योंकि सोते ही फिर भगवान की वो रेज आनी शुरू होती हैं और सुबह तक आप कहते हैं यार बड़ा मजा आ गया, नींद लेके फ्रेश लग रहा है, चाहे आप राम का नाम लेने वाले हैं या नहीं है। वो क्यों हो गया? क्योंकि सब कुछ फ्री था और बॉडी को जल्दी से उसने रिपेयर कर दिया और आप तरोताजा हो गए। ये है हकीकत धर्मों की, इतनी बड़ी है हमारे धर्मों की महाविज्ञान। हमने पवित्र वेदों में जो पढ़ा, खास करके क्योंकि हमने उन पे काफी रिसर्च किया धर्मों पे, तो उसमें ये चीजें निकल के आई। पवित्र रामायण हो गई, पवित्र गीता हो गई, तो ये पवित्र जो हमारे ग्रंथ हैं जिन पे हमने ज्यादा फोकस किया, क्योंकि बुरा ना मनाए कोई भी सज्जन, यही चीजें हमें बाकी धर्मों में भी मिली, सेम टू सेम, लगभग लगभग भाषा का बदलाव। तो हमें लगा क्यों ना फिर वो चीज ली जाए कि जिसमें शुरुआत में ये चीजें बताई गई और उसमें भी वो शुरुआत आज आपको पवित्र वेद जगह जगहों पे मिल जाएंगे, पवित्र रामायण। हम यहाँ कह रहे हैं कि जो आद काल वाले ग्रंथ हैं पवित्र, उनको पढ़ के हमने देखा तो उनमें तो जबरदस्त साइंस मिली, क्योंकि वो उनके लिखे हुए हैं जो हमारे संत, उनमें कुछ भी फेर बदल नहीं किया गया, कोई भी अलग से शब्द नहीं रखा है, तो उनमें ये चीजें देखने को आई। हमें सभी धर्मों में है, लेकिन हमें जो जहां से मिला स्रोत वो ये है। तो आप जरा सोच के देखिए, सोने और जागने में कितना कुछ भगवान ने छुपा रखा है। सही टाइम पे सोए, सही टाइम पे जागे, और जैसा आपको बोला उठते ही वो चीज आपने खाई, पानी पिया। अगर ज्यादा किसी को कब्ज वगैरह रहता है, और कब्ज रहता क्यों है ये भी अब थोड़ा सा वैद की बात ही आ गई, तो क्योंकि आयुर्वेदा का नॉलेज पेपरवाज ने हमें दिया, वेदों के अंदर ही आयुर्वेदा भी आता है, तो काफी उसका भी नॉलेज रखा। ये आती है जब आप रात को तला हुआ खाते हैं, मैदे का ज्यादा चीजें खाते हैं। अगर आप रात को हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, हमारे अकॉर्डिंग जो हमने आजमाई हुई चीजें हैं, और पानी दिन में पूरा पीते रहें और रात को हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाई जाएं, तो यकीन मानो ये अंजीर की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तली हुई चीजें रात को नहीं खानी चाहिए। आयुर्वेदा जो ये कहता है, सुबह का भोजन एक राजा की तरह
दोपहर का रानी की तरह और शाम का भिखारी की तरह, जो बैठा बैठा थोड़ा सा ले लिया, बेचारे को जैसा मिल गया वो खाना होना चाहिए। यानी राजा रानी और भिखारी, शाम का थोड़ा। कईयों ने अपनी अपनी बिटिया एक दिन बताने लगी कि पापा देखो ये वीडियो, उन्होंने वीडियो में देखा, हमने बड़ा अजीब लिख रखा है, बड़ा अजीब बना, सुबह खाना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा चाहे थोड़ा ही खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? सारा दिन बॉडी को एनर्जी चाहिए, और सुबह हमने ले ली तो वो ज्यादा एनर्जी ली है, वो सारा दिन प्रयोग में आएगी, तो वो फैट नहीं बनाएगी उतना, क्योंकि वो सारी इस्तेमाल में आ जाएगी सुबह का हैवी लिया हुआ। दोपहर का रानी यानी राजा से रानी कम खाती है उनकी भाषा के अकॉर्डिंग। हो सकता है आजकल कई बुरा ना बनाना बेटा, कई बेटियां हमारी ऐसी हों, मतलब इन राजाओं की रानियां कोई ऐसी हों जो राजा को भी पीछे छोड़ जाती हूं खाने में, लेकिन ये तो उस समय की बात है, क्योंकि वो सेंसिटिव होती थी तो वो कम खाती थी, इसीलिए उस समय आयुर्वेदा में कहीं ना कहीं जिक्र आता है कि सुबह का राजा, दोपहर का रानी और शाम का भिखारी। तो इस तरह यानी शाम का हल्का भोजन, सीधी सी भाषा, सुबह थोड़ा हैवी ले सकते हैं, दोपहर को थोड़ा उससे कम हैवी क्योंकि थोड़े टाइम रह गया सोने में, और शाम का हल्का ताकि तेजी से। और इसके पीछे रहस्य है कि हरी सब्जियां और अगर मोटा अनाज थोड़ा हो जाए, ज़्यादा हैवी ना ले, रोटी कम लें, कहने का मतलब सब्जियां ज़्यादा लें, और सलाद अगर लेना चाहो तो कम से कम आधा पौना घंटा पहले लेना चाहिए, कच्चा और पक्का इकट्ठा नहीं लेना चाहिए। तो वो आप ले लें, चलो सलाद नहीं लेते, चलो सब्जियां हरी ले ली, तो इससे क्या होता है, डाइजेस्ट होने में 2 से 4 घंटे लगते हैं हरी सब्जियों का, क्योंकि पानी ही बन जाती है ज़्यादातर तो उसमें, और कुछ रेशे हैं जो आपकी आंतड़ियों के, जो कई बार बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसके भी जमे हुए निकाल, जैसे एक जामुन होती है। एक जगह आयुर्वेदा में जिक्र मिलता है कि अगर कहीं बाल नाक के अंदर चले जाते हैं तो आप जामुन खाएं, तो वो आपके आंतड़ियों में से जमे हुए बैक्टीरिया वायरस के साथ साथ जामुन जो है वो बालों को भी बाहर ले जाएगी टॉयलेट के रास्ते। तो हमें लगा सही चीज है ये, क्योंकि आप खाएंगे तो वो कहते हैं ना मुंह सा छिल गया और ये हो गया, वो थोड़ा सा अलग तरह का उसका कुदरत ने बनाया है सिस्टम। रात को मत खाइएगा, रात को तो नहीं लेना चाहिए, ये हम आपको कहते हैं, पर दिन में कभी भी, तो वो आंतड़ियों की सफाई के लिए एक अच्छा स्रोत है जो नेचुरली है। चले थे कहाँ और कहाँ पहुंच गए, धर्म कमाल है ना। चले थे आपको जगाने और करने लगे आपकी रिपेयर, तो ये है धर्म का कमाल, ये है हमारे धर्म को शिक्षा। तो भजन की बात की चर्चा कर रहे थे कि जाग जा रे भाई जाग जा, उठते ही नहीं माँ के बेटे, सूरज भी बेचारा चिल्ला के गर्म हो जाता है जब तब उठते हैं, फिर उसको देख ही नहीं पाते, कहीं छेड़ दो तो ऐसे लगता है बिरड़ को छेड़ दिए, पंजाबी जी कहते परिंड नूं हथ ला बैठे। सो ऐसा भी होता है, कहीं उठते ही नहीं, कई बस कहते रहते हैं माँ बाप को बस 2 मिनट, 2 मिनट कितने होते हैं, 10 मिनट, 10 मिनट होता है आधा घंटा। तो यूं मतलब इधर पलटा मारा इधर पलटा मारा। अब स्कूल जाने वाले बच्चों को तो उठना पड़ता है, मजबूरी है, वरना छुट्टी वाले दिन ये भी दांव लगा देते हैं, होता है। और हमारे उल्टा था काम, छुट्टी वाले दिन ये होता था, चाव सा चढ़ा होता था कि आज 3:30, तो हम रोज ही उठते थे कि आज 3:30 बजे जाके, वहाँ हॉस्टल में हमारे ये साथी रहते थे, तो कि चलो चलते हैं, और आज सुबह 4 बजे उनको उठा लेंगे और उठा के आज गेम शुरू करेंगे सारा दिन, और सारा दिन गेम खेलते, सारा दिन, मतलब दिन में भोजन भी कर लिया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कर लिया नहीं तो ना सही, पानी वगैरह लिया, सुबह का हैवी खा के जाते थे, काफी सारा दूध ले लेना। उस टाइम की बात, आज की बात नहीं है भाई। हम लोग जब खेला करते थे या खेती बाड़ी का काम किया करते थे, अर्ली मॉर्निंग उठते ही इतना बड़ा गिलास फ्रेश होके मालिक को याद करके जब बाहर निकलते थे, मान लीजिए 3:30 उठे, फ्रेश वगैरह हो लिए, 4 सवा 4 तक सब कुछ फारिग, कौन सा मेकअप करना होता था, फ्रेश होने में 5 मिनट और मुंह धोने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट ही मुश्किल से लेते थे, और फिर इतना बड़ा गिलास दूध का अंदर गट पार। वो आप सोच लीजिए कितना होता होगा, वो हमारे ख्याल से होता होगा 1.5 किलो का, ख्याल में नहीं पक्का, किलो 1.5 किलो का तो पक्का होता होगा वो। तो उस समय हम ही नहीं, काफी बच्चे ऐसा करते थे, और वो पिया और चल भाई। अब दोपहर तक भूख ही नहीं लगती थी। आजकल तो कहते ना दूध तो लेने नहीं चाहिए, तो माँ का भी हमें लगता बंद ना करवा देना, बाकी तो ठीक है। क्यों नहीं लेना चाहिए? कहते नहीं ये तो बना ही बछड़े के लिए है। ये तो आप उनसे पूछो जिनका बिजनेस व्यापार इन चीजों से ही चल रहा है बेचारों का। बछड़ा भी सही हो जाता है थोड़ा दूध लेके, माना कि उस सही नहीं है वो चीज कुदरत के अकॉर्डिंग, लेकिन
उससे ज्यादा बछड़े को और चीजें भी खिलाई जाती हैं जो विटामिन से भरी होती हैं। तो ये कोई गलत नहीं करता आदमी अगर उनका दूध ले लेता है और पी लेता है। लेकिन हमने तो पिया है और आजमाया है, और बहुत सारे यहाँ बैठे होंगे कईयों को रात को नींद ही नहीं आती वो ना पिए तो, क्योंकि वो अपने आप में एक आयुर्वेदा की फिर बात आ गई कि दूध भी अपने आप में एक चीज ऐसी है जो नींद लाता है। एक उसे नशा कह लीजिए, लेकिन नशा अच्छी बात नहीं है, नशा तो बर्बादी करता है। ये दूध भी एक रिपेयर का काम कर देता है, इसमें काफी चीजें ऐसी पाई। वही बात, पीते ही सोना नहीं चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा तो इसको भी देना चाहिए, ताकि वो सही से अपनी जगह पे पहुंच जाए। और थोड़ा चहलकदमी या ऐसा करो तो नींद अपने आप ही आने लग जाती है। कई जो नींद से परेशान है आजमा सकते हैं आप, इस तरह से करना चाहिए। चिल्ड तो नहीं लेना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, रूम टेम्परेचर सबसे बेस्ट होता है। बाकी इसको थोड़ा गर्म कर लीजिए, वो भी अच्छा है। बाकी उबाल के तो रखते ही हैं, अदरवाइज तो ठीक नहीं होता। हाँ, निकला निकला आजकल कोई पी ही नहीं पाएगा, हमें लगता है सीधा ही धार जो पिया करते हम पुराने टाइमों में बुजुर्गवार, वो एक अलग चीज थी। तो ये हमने चले थे आपको जगाने, और वाकई जगा ही रहे हैं लगातार। ये है हमारा धर्म, जो आपको कहते हैं हमारे धर्म गजब हैं। तो एक चीज से चले और कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन जगा ही रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे। तो इसलिए धर्म महान है, हमारे सारे धर्म, धर्मों की शिक्षा महान है। और हम ये कहते हैं कि हमने ये अजमाई हुई चीजें हैं जो हमने अपने पे अजमा के देखी हैं। बाकी हो सकता है आपको एलर्जी है तो मत लें, आपको लगता है कि दूध से एलर्जी और गुरुजी ने कह दिया और कल को कहीं हमें कहो जी आपने कहा था। हम नहीं कहते भाई, हम तो बताते हैं कि ये चीज अच्छी है, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि यहां आजकल बोलना भी थोड़ा तोलना पड़ता है, आपको पता है ना, बिन तोले बात नहीं करनी चाहिए। तोल के भी कर लो तो भी आजकल बीच में छेद कर ही लेते ना कहीं से। तो इसलिए ध्यान रखिएगा खान पान का, स्वस्थ रहें आप लोग। जब शरीर में तंदुरुस्ती होती है ना, हर दिन त्योहार बन जाता है। और शरीर में जब बीमारी आती है, हर दिन पतझड़ बन जाता है। और अगर खुश हो तो हर दिन बहार बन जाता है। और खुशी किसको किससे आती है, ये भी अलग अलग कैटेगरी है, किसी को किसी चीज से, किसी को किस चीज से। और जो मालिक का भक्त है उसको मालिक के बातों से, धर्मों की बातों से, संत पीर फकीरों की चर्चा से खुशी आती है। एक नशा आता है जो बेइंतहा स्वस्थ होता है, जो डीएनए में एक ऐसी जागृति ला देता है कि उसकी सिक्स सेंस और पावरफुल हो जाती है, और जिससे कि आत्मबल बढ़ता रहता है और इंसान तरक्की हासिल करता है। सोना कैसे चाहिए, फिर वहीं चर्चा आ गई ना, धर्म क्या क्या सिखा देते हैं और इन थोड़े से शब्दों में क्या क्या बेपरवाही हमसे लिखवा लेते हैं। वैसे बेस्ट है कि आप सीधा लेट पाएं, अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते तो थोड़ी देर सीधा लेटें। फिर राइट जो साइड है वो नीचे होनी चाहिए। कुछ श्वास, चाहे गिनती में भजन आप सुमरण करते हो तो चलो 15 बार सुमरण कर लीजिए, 5-7 बार कर लीजिए, 9 बार कर लीजिए, जो भी आप 5 बार कर लीजिए। कम से कम 15-20 श्वास आप राइट साइड, फिर सीधे लेट जाइए कुछ देर, फिर लेफ्ट साइड अगर ज्यादा देर रहते हैं तो हमें लगता है वो सेहत के लिए बहुत ही तंदुरुस्ती का कारण बन जाता है। और सीधा लेटना भी हमें लगता है बहुत अच्छी चीज है। ये उल्टा लेटना हमें तो नहीं कुछ जमी बात, वैसे कहीं पढ़ा मिला नहीं है। कई बच्चे लेटते हैं हमारे यूं उल्टा लेटते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करना सीधा लेटने का, क्योंकि भगवान ने सीधा लेटने के लिए शायद सारा सिस्टम दे रखा है, गद्दे दे रखे नीचे, मतलब सबके हैं, बुरी चीज नहीं है, हर पशु पक्षी के भी हैं, अलग अलग सिस्टम है। तो भगवान ने कमाल कर रखी है, कहाँ क्या चाहिए वो उसको पता है, उसके अकॉर्डिंग मतलब जबरदस्त है। तो ये कई कहते हैं कई तो नाक के बाल ही वो आजकल आ गया, पता नहीं मशहूरी सी देखी थी हमने कि ये नाक के बाल भी उड़ा देगा। अरे भगवान ने फिल्टर बनाया, क्यों उड़ा रहे हो? फिल्ट्रेशन इतनी बढ़िया करते हैं ये, आपके पोल्यूशन को, बहुत सारे जर्म बैक्टीरिया वायरस को यही रोक लेते हैं अगर सही ढंग के हों, इसलिए बनाया उसने। तो कहने का मतलब धर्मों में ये चीजें बताई गई हैं, और आजकल उसको उड़ाने पे आप लगे हुए हैं। पेड़ भी उड़ा रहे हैं आप, पानी भी उड़ा रहे हैं, और फिर मालिक की बहुत सारी चीजें। कई कहते हैं जी नाखून नाखून रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए, ये भी मतलब हम नाखून भी तो काटते हैं, बाल भी काटते हैं, रखते भी हैं धर्मानुसार। हम किसी को नहीं कहते कि काटो या रखो, आपकी खेती है भाई, जैसे आप रखना चाहो वैसे रख सकते हो। तो वैसे कि भी फिर ये क्यों नहीं काटने चाहिए? अरे ये तो कोई आपको तंग नहीं करते, वो तो आप स्टाइल मारने के लिए करते हो। नाखून भी आजकल जरूरत नहीं है। पहले था कि कच्ची चीजों को फाड़ने के लिए, सब्जियां हैं या और है तो चक्कू कहाँ थे तब?
तो ईश्वर ने ये चाकू ही बंद दिए थे हाथों में, यूं काट लो। आपने तरबूज काटना मान लीजिए, अब तो आप चाकू से काटते हैं। आदमी के नाखून भी इतने मजबूत होते थे उस टाइम, क्योंकि रफ एंड टफ, तो वो उस तरबूज को भी यूं फाड़ देते थे। तो उन चीजों को खाने के लिए चाहिए कि नहीं सख्त? कहते नहीं, ये तो इसलिए थे मांस खाने के लिए। तो तरबूज को आप नाखूनों से फाड़ के दिखाओ, आप नहीं फाड़ सकोगे। ये दांत जो हैं ये भी बहुत सारी चीजों के लिए हैं जो हार्ड होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बादाम है, चलो अनार के दाने ले लीजिए आप, और काफी चीजें हैं जिनमें दाढ़ भी काम आती है और दांत भी काम आते हैं। बाइट आप करते हैं किसी भी चीज को खाते हैं, चलो मिठाई है वो आप सीधी दाढ़ से खाते हैं क्या? कट करने के लिए तो ये दांत ही काम आते हैं। यहां से काटेंगे जीभ उधर ऑटोमेटिकली ले जाती है, आपको पता नहीं चलता है ना। कमाल का सिस्टम राम जी का, गजब का सिस्टम है। कब आपने खाया, कब उसने दांतों ने काट के जीभ को दिया और जीभ ने सप्लाई कर दिया इधर वाली दाढ़ को और इधर वाली दाढ़ को, चल करो काम अपना। ऊपर से माइंड ऑर्डर मारता रहता बैठा और पता नहीं चलता आपको, और आप कब निकल गए पता ही नहीं। कहीं तो बातें मारते रहेंगे इधर उधर की, वो सिस्टम अपने आप ही चलता रहता है। और ज्यादा मार बैठे तो सांस वाली नाली में चला जाता है, फिर खांसता रहता है। और ज्यादा भी नहीं। असलियत में धर्म कहते हैं कि शांत मते से शांत चित्त होकर भोजन किया जाए, उसका मुकाबला ही नहीं। और उसका कारण यही है, सांस नली में नहीं जाता। वैसे एक सीधी सी भाषा आयुर्वेदा कहते हैं 32 बार चबाओ। 32 दांत हैं, 32 बार चबाना चाहिए। हम नहीं कहते आप काउंट करते रहो, पर ज्यादा चबाओ। क्या कहता है आयुर्वेदा? खाना पीना बन जाए और पीना खाना बन जाए। कैसे? खाने को इतना मुंह से चबा लो कि वो ऐसा पतला हो जाए कि जैसे पानी पी गए, और पीना सिप सिप करके पीना चाहिए, एकदम नहीं चढ़ाना चाहिए। आराम से पियो, धीरे धीरे पियो और बैठ के पियो। सुबेबराज ने कितना कुछ आपकी सेवा के लिए हमसे बुलवा दिया, वो बोल रहे हैं, हम आगे बताते जा रहे हैं और आपके फायदे के लिए एक एक पल। बाकी आपकी इच्छा है, बुरा ना मनाए कोई भी भाई। तो फिर बस लास्ट में वही, जाग जा रे भाई जाग जा, राम भजन में लाग जा, सोया क्यों पैर पसार, गुरु कहे तू भाई जाग जा। तो ये चीजें गुरु पीर फकीर ही कह सकता है। आप एक दूसरे को कह के देख लो, तू ज्यादा ही सियाना है क्या, मुझे नहीं आता क्या खाना, मुझे तू सिखाएगा। फट आगे से जवाब तैयार है। तो कह तो हमें भी रहे होंगे कोई ना कोई, तो शायद इसलिए ये बात आ गई। तो भाई हम तो नहीं कोई सियाने ना कुछ नहीं, हम तो गुरु जी के अपने सतगुरु मौला के एक ड्यूटी निभा रहे हैं, जैसे वो ख्याल दे रहे हैं। हम तो आपके सेवादार हैं भाई, आप बुरा ना मनाएं। और इसको करके जरूर देख लेना, आजमा के देख लेना, जो चीजें आपको ठीक लगे आपके फायदे की हैं 100%, ये सच है।